चलती हैं। जब भी बात आती है उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन और ब्रह्मचर्य, इन 10 धर्मों की चर्चा बहुत होती है। लेकिन ये वास्तव में पूछा जाए तो धर्म 10 नहीं होते, धर्म बहुत सारे नहीं होते हैं। धर्म तो एक ही होता है, धर्म एक ही होता है। उसके पालन करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, उस पालन करने की परिणतियां अलग अलग हो सकती हैं। इस वजह से ही उस धर्म को 10 रूपों में कहा जाता है। जैसे आपके मकान में यदि 4, 6, 10 खिड़कियां हों और उन खिड़कियों में अलग अलग रंग के कांच लगे हों और यदि बाहर से सूरज का प्रकाश उन कांच पर पड़ता हो और आपके कमरे के भीतर यदि वो रोशनी आती हो तो जिस कांच पर रोशनी पड़ती है उसी रंग का प्रकाश आपके अंदर आता है। वह काला, पीला, नीला, लाल आदि कांच के ऊपर से आने वाला प्रकाश काला नीला नजर आता है। लेकिन पूछा जाए तो क्या सूर्य का प्रकाश काला है, क्या पीला है, क्या लाल है, कि सफेद है, कि हरा है, कैसा है? सूर्य का प्रकाश तो सूर्य का प्रकाश है, वो काला पीले में परिवर्तित नहीं है। ये कांच की वजह से जो खिड़की में अलग अलग रंग के कांच लगे हैं, उन कांच की वजह से वो जो अंदर प्रकाश आ रहा है वो अलग अलग दिख रहा है। ऐसा ही धर्म का सूरज तो एक है, उसकी जो किरणें निकल रही हैं और जो हमारे अंदर में पालन करने की अपेक्षा से पहुंचती हैं, इसलिए उनके लिए हम 10 धर्मों में कहते हैं। जब क्षमा का पालन करते हैं तो क्षमा धर्म कहते हैं, मृदुता के रूप में होता है तो मार्दव धर्म कहते हैं, सरलता के रूप में होता है तो आर्जव कहते हैं, पवित्रता के रूप में होता है तो शौच धर्म कहते हैं, और झूठ के परित्याग के रूप में होता है तो हम सत्य कह देते हैं, और हिंसा के परित्याग में होता है तो हम संयम कह देते हैं, और जहां इच्छाओं के निरोध का काम होता है वहां तप कह देते हैं, जहां चोरी आदि अनावश्यक वस्तुओं के परित्याग करने की बात आती है हम त्याग कह देते हैं, और जहां मूर्छा परिग्रह के त्याग की बात आती है वहां आकिंचन कहते हैं, और जहां सहजशील स्वभाव की बात आती है उसको हम ब्रह्मचर्य कहते हैं। और ये हमारे पालन करने की अलग अलग अवस्थाएं हैं। वास्तविकता तो धर्म तो एक है, लेकिन पालन करने की अपेक्षा से 10 धर्म दिखाई देते हैं। आपने यदि पद्म पुराण पढ़ा होगा, आचार्य रविशरण महाराज ने, रावण जब बालक था, शिशु था, जब उसकी मां ने उसके गले में एक 9 रत्न का हार पहनाया और उसके गले में डाला, और रावण के गले में जैसे ही हार पहनाया जाता, रत्नों का हार, मणियां लगी हुई हैं, और जैसे ही पहनाया जाता तो रावण के चेहरे उन मणियों पर झलकने लगते हैं, और जब रावण के चेहरे उन 9 मणियों पर 9 दिखाई देने लगे, उस दिन से रावण का नाम दशानन हो गया। क्या हो गया? दशानन। 10 मुख जिसके हों उसको दशानन कहते हैं। तो उसके गले में जो हार पहनाया गया था उसमें 9 मणियां लगी हुई थी, और 9 मणियों में, उन रत्नों में रावण का चेहरा दिख रहा था, उसका आनन मुख दिखाई दे रहा था, और अलग अलग मुख दिखाई देने से एक उसका ओरिजिनल मुख और 9 उन रत्नों में झलकने वाला, दिखने वाला, प्रतिबिंबित होने वाला मुख, ऐसे 10 हो गए। इसलिए रावण का नाम क्या हो गया? दशानन हो गया। वास्तविकता रावण का मुख एक था, लेकिन उस हार की वजह से, उन मणियों की वजह से 10 मुख दिखाई दिए, इसलिए उसका नाम दशानन होगा। ये धर्म भी ऐसा ही है। लेकिन जब हम 10 धर्मों का हार पहनते हैं, मतलब आचरण करते हैं, तो आचरण की अपेक्षा से इनको 10 भागों में विभाजित कर दिया जाता है, और इसलिए इन्हें 10 धर्म या धर्म के 10 लक्षण कह देते हैं। आज पर्युषण का पहला दिवस है, और पर्युषण के पहले दिवस पर जब चर्चा प्रारंभ होती है तब वहां हम कहते हैं कि आज का प्रथम सोपान, आत्मा की उन्नति का जो प्रथम सोपान है, वह प्रथम सोपान उत्तम क्षमा है, जिसके बारे में अभी आप छुल्लक जी से बहुत सुन रहे थे। यह उत्तम जो क्षमा है, इस क्षमा के बारे में यदि सोचें तो सामान्य सा सीधा अर्थ क्षमा का होता है क्रोध का नहीं करना या क्रोध का नहीं होना क्षमा कहलाता है। क्षमा क्या कहलाता है? क्रोध का उत्पन्न ही नहीं होना या क्रोध को शांत कर देना, अभाव कर देना, इसका नाम क्षमा है। इसका अर्थ है कि क्रोध धर्म नहीं है, क्रोध अधर्म है, पाप है, और क्षमा धर्म है। जो क्रोध को जीतते हैं वे अवश्य ऐसे धर्म को प्राप्त कर लेते हैं। बंधु, ऐसी उत्तम क्षमा की बात आती है। अभी समाप्त नहीं हुआ बहन जी, आप लोग तो जाने लगे, कोई बात नहीं, हम यहीं विराम ले लेंगे यदि आपकी ज्यादा इच्छा जाने की है तो। चलिए हम अपनी बात करते हैं कि उत्तम क्षमा
और क्षमा के साथ में उत्तम विशेषण लगाया गया है जो बड़ा महत्वपूर्ण है। वैसे क्षमा तो कोई भी धारण कर सकता है, पता नहीं कोई भी कैसे भी क्षमा धारण कर ले, लेकिन यहाँ उत्तम विशेषण का अर्थ है वो क्षमा यथार्थ होना चाहिए, वास्तविक होना चाहिए, झूठी नहीं होनी चाहिए। वो क्षमा ओढ़ी भई नहीं होनी चाहिए, जो आदमी ओढ़ लेते हैं या झूठी रखते हैं, कहते उस क्षमा की बात धर्म में सम्मिलित नहीं होती है। क्षमा का अर्थ तो उत्तम अर्थात यथार्थ और वास्तविक क्षमा होनी चाहिए। ऐसी क्षमा तो कोई भी धारण कर लेता है। एक व्यक्ति चला जा रहा था और पीछे से भीड़ भाड़ थी, रास्ते में पीछे से एक आदमी साइकिल से आ रहा था और उसने अपनी घंटी बहुत बजाई, लेकिन सामने वाला सुन ही नहीं रहा था। बहुत देर की बजाते बजाते वो अपनी मस्ती में चला जा रहा था। चलते चलते उसने कैसे भी साइकिल वाले ने आगे साइकिल निकाली और एक चांटा उस चलने वाले एक व्यक्ति के गाल पर जोर से मार दिया। और जैसे ही उसके गाल पर चांटा पड़ता है, जिस व्यक्ति को चांटा पड़ा उसे क्रोध तो बहुत आया, इस आदमी ने चांटा मार दिया है, इतना क्रोध आया कि पूछो मत। और जैसे ही उस आदमी की तरफ मुड़ करके देखता है तो सारा क्रोध वो पूछने लगा, क्रोध तो सब ठंडा हो गया। वो पूछता है, भाई साहब आपने मेरे लिए एक चांटा मारा है? हाँ जी मारा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं यह जो आपने चांटा मारा है ये मजाक में मारा है या सही में? ये मजाक में मारा है या सही में? तो चांटा मारने वाला कहता है सही में मारा है। क्या करोगे? बोले कुछ नहीं, मुझे मजाक पसंद नहीं है। क्या कहा वो? यदि सही में मारा है तो कोई बात नहीं, क्योंकि मजाक मुझे पसंद नहीं। क्योंकि हमारे पास प्रतिशोध की भावना होने पर भी क्षमता नहीं है। शेर को जब सवा शेर मिल जाता है तो अच्छे अच्छे लोगों का क्रोध भी ठंडा हो जाता है और शांत हो जाते, लेकिन ऐसी शांत या हो जाने का नाम इसको क्षमा नहीं कहा है। और ऐसी क्षमा का नाम उत्तम क्षमा नहीं है। ऐसी क्षमा तो कोई भी कर सकता है। हमारे पास बदले की शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, और जब सामर्थ्य नहीं होती है तब ऐसी स्थितियां बनती हैं, अरे भैया हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना, आप तो जाओ, हमें ज्यादा मतलब ठीक जो होगा सो जाने। यदि हमारे पास क्षमता होती, हमारे पास शक्ति होती तो पता नहीं हम क्या करते उस व्यक्ति का। फिर क्रोध का मजा तब आता है कि क्रोध आया है तो क्या किया है। लेकिन यदि शांत हो गए हैं क्योंकि हम कमजोर हैं और सामने वाला बलशाली है, बलवान है, यदि हम कुछ प्रतिशोध करते हैं तो कुछ और मार देगा, इसलिए हम शांत हो जाते हैं, इसका नाम क्षमा नहीं है बंधुओं। क्षमा का अर्थ तो कुछ अलग ही होता है। हिंदी साहित्य में कवि दिनकर जी हुए हैं जिन्होंने दो पंक्तियां बड़ी महत्वपूर्ण लिखी हैं। क्षमा सोहती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, क्षमा सोहती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल हो। क्षमा सोहती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल हो। इसमें कवि ने जो अपने भाव व्यक्त किए हैं वो शक्ति और सामर्थ्य की बात करते हैं। वो कहते हैं कि क्षमा उन व्यक्तियों के लिए शोभा देती है जिनके पास शक्ति होती है, जैसे काला नाग जिसके पास इतनी क्षमता है, यदि कोई उसे छेड़छाड़ करे और यदि वो काट ले तो उसके पास ऐसा जहर होता है, उसके जहर के ऐसे दांत होते हैं, यदि जिसे काट दे और दांत लग जाए तो मरना पड़ेगा। कहते हैं ऐसी शक्ति संपन्न व्यक्ति जैसे यदि ऐसा होने पर भी यदि वो शांत रह जाए तो उसको कहते हैं क्षमा, उसको क्षमा शोभायमान होती है। उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल हो। यदि सांप के दांत तोड़ दिए जाएं और जहर की ग्रंथि निकाल दी जाए और इसके बाद का सांप को खूब छेड़ाछाड़ी की जाए और बेचारा कुछ भी नहीं करे, तुमको बड़ा शांत है। शांत क्या, उसके पास कुछ है ही नहीं, बदला लेने की सामर्थ्य नहीं बची है, जो क्या करेगा वो। तो बंधुओं जैसे काले नाग के पास में बदला लेने की क्षमता होती है और जिस नाग में से जहर की ग्रंथि निकाल दी जाती है, जहर के दांत तोड़ दिए जाते हैं, कहते हैं उस शक्तिहीन हो जाने पर उसकी क्षमा नहीं है। जिसके पास शक्ति है और इसके बाद में भी उस शांति से रह जाए, उसे क्षमा कर दे, उसको बोलते हैं क्षमा। जैन दर्शन ऐसे ही क्षमा की बात करता है, इसलिए वो कहता क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा वीरों का आभूषण है।
कायरों का आभूषण नहीं है, हमारे पास शक्ति नहीं इसलिए हमने क्षमा कर दिया, ऐसा नहीं। लेकिन बंधुओं, हमारे पास शक्ति नहीं है और किसी ने हमारे साथ कुछ ऐसा किया हो और क्रोध आने की पूरी संभावना हो, और यदि हम क्रोध ना लाएं, उस क्रोध पर विजय प्राप्त कर लें, तो आपकी भी क्षमा है। और यदि क्रोध आया और हम बाहर कुछ नहीं कर पाए, तो ये क्षमा नहीं है, वो तो कायर है। कायर आदमी की क्षमा नहीं होती है। वीर पुरुष जब शक्ति संपन्न होता है और कोई आने वाला व्यक्ति आक्रमण कर दे, कोई गालियां दे दे, उसका बदला लेने की शक्ति होने पर भी जो कुछ नहीं करते हैं, क्षमा कर देते हैं, उनकी वास्तव में क्षमा होती है। इसलिए हमारे यहाँ धार्मिक जनों के लिए विशेष रूप से कहा है कि जो धर्मात्मा पुरुष हैं वो ऐसी उत्तम क्षमा को धारण करते हैं और उन्हें ऐसी क्षमा धारण करना चाहिए। और यदि इस तरह की क्षमा धारण नहीं कर पाए तो क्षमा का कोई अर्थ और औचित्य नहीं होगा। बंधुओं, क्षमा के बारे में तो वास्तविकता तो यही है कि उत्तम विशेषण से युक्त हमारी सांसारिक किसी दुष्ट प्रयोजन को सामने रख करके क्षमा नहीं करना है, क्योंकि हमें मालूम है बहुत प्रकार की क्षमा सीख सकते हैं। आप जानते होंगे उस क्षमा का नाम धर्म नहीं है। यहाँ धर्म तो उसका है कि हमारे अंदर में क्रोध पैदा ही ना होने पाए, इस बात का पहले प्रयास होना चाहिए। गुस्सा आने से पहले यदि हम सावधान हो जाते हैं, यदि हम सजग हो जाते हैं, तो सजग हो जाने का परिणाम ये निकलता है कि हम उत्तम क्षमा धर्म को प्राप्त कर सकते हैं। और यदि हम असावधान रहें और किसी ऐसे कुछ कारण मिलने पर अंदर में क्रोध यदि उठ पड़ता है, यदि गुस्सा आने लगती है, तो कहते फिर हम उस क्षमा से वंचित हो जाते हैं और क्रोध हमारे भीतर आता है जो हमारे धर्म को समाप्त कर देता है। बंधुओं, विकार हमेशा हमेशा उन्होंने सद्गुणों पर आक्रमण किया है। विकारों ने हमेशा सद्गुणों पर आक्रमण करके उन्हें बर्बाद करने की कोशिश की, उन्हें ढांकने की कोशिश की है। लेकिन धर्मात्मा व्यक्ति इन विकारों का विसर्जन करके और इस धर्म के माध्यम से अपने आप को परिष्कृत करना चाहता है। वह अब आत्मा के धर्मों को प्रकट करना चाहता है और आत्मा की जो 10 परिणतियां और क्षमा आदि के रूप में उन्हें अपने जीवन में साक्षात करना चाहता है। अपने जीवन के साथ जोड़ करके अपने पूरे जीवन को, पूरे समग्र जीवन को धर्ममय बनाना चाहता है। बंधुओं, क्रोध पर नियंत्रण होगा तो क्षमा होगी। व्याख्या क्षमा की करने जाएं या क्रोध की करने जाएं, हमें समझ में नहीं आता। बात चल रही है उत्तम क्षमा धर्म की, और व्याख्या होगी क्रोध की। और बात ऐसी है भैया, यदि हम अहिंसा की व्याख्या करने जाएं तो कठिन पड़ेगा, लेकिन हिंसा की बात करें तो बात जल्दी समझ में आएगी। हम क्षमा की बात करने जाएं तो शायद मुश्किल पड़ेगी, लेकिन हम क्रोध की बात करेंगे तो जल्दी क्षमा आ जाएगी समझ में। कि यदि क्रोध हम समझ लें, क्रोध के कारणों को समझ लें, क्रोध से होने वाली हानियों को समझ लें, और क्रोध के दुष्परिणाम जब सामने आ जाते हैं, उन पर विश्वास होता है, तब क्रोध को जीतने के उपाय समझ में आते हैं। और जब हम क्रोध से बचने का प्रयास करते हैं, तब क्षमा हमारे जीवन में अवतरित होती है। वह धर्म हमारे जीवन में अवतरित हो जाता है जिस धर्म के बलबूते पर हम अपनी आत्मा को परमात्मा के रूप में भी प्राप्त कर सकते हैं। संसार का प्रत्येक व्यक्ति, संसार का ये इंसान एक दिन भगवान बन सकता है। शर्त इतनी है कि वह यदि विकारों का विसर्जन कर दे और धर्म उसके जीवन में समा जाए, तो एक दिन इंसान भगवान बन सकता है, आत्मा परमात्मा बन सकती है। सब में इतनी क्षमता है कि वह चाहे तो खुदा बन जाए, लेकिन आवश्यकता है उसे इस तरह विकारों के विसर्जन करने की और धर्म में आचरण करने की। सबसे पहले हम ये सोचें कि क्रोध आता है तो क्यों आता है। क्रोध के कई कारण हो सकते हैं, बहुत सारे कारण हैं। अभी छुल्लक जी ने बहुत सारे कारणों की व्याख्या की होगी, आपने सुनी भी और आप जानते भी होंगे। ऐसा नहीं, हमसे ज्यादा आप जानते, मैं जानता हूं, क्योंकि आपको कदम कदम पर क्रोध आने की स्थितियां बनती, इसलिए आप हमसे ज्यादा क्रोध के कारण जानते होंगे। हमारे पास क्रोध के कारण कम मिलेंगे, क्यों? हम आपके बीच कम रहते हैं, हम अपने बीच ज्यादा रहते हैं। और आपको पता नहीं किस किस के बीच रहना पड़ता है, कैसी कैसी परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है, तो क्षण क्षण में क्रोध आने की परिस्थितियां बनती हैं। इसलिए आप ज्यादा जानते, मैं कम जानता हूं। इसके बाद में भी कुछ छोटे छोटे यदि कुछ 1-2 कारण भी यदि हम समझ लें और बचने का प्रयास सीख लें, तो संभव है कि हम क्षमा को प्राप्त कर सकते हैं। पहला कारण यदि जिसकी चर्चा चल रही थी, पहला कारण इच्छा पूर्ति न होने पर क्रोध आता है। आदमी की बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, जिन्हें छुल्लक जी ने अभी कहा था कि अपेक्षाएं कहिए, इच्छाएं कहिए। व्यक्ति को अपने बेटे से अपेक्षा है, व्यक्ति को अपने नौकर से अपेक्षा है, व्यक्ति को अपने मित्र से अपेक्षा है, अपने साधर्मी जनों से अपेक्षा है। और जो अपेक्षा, जो इच्छा रखता है, उसे कष्ट होता है, उसे गुस्सा आने लगता है।
उसका चाहा होगा जो नहीं होता है, जो सोच रहा है कि मैं ऐसा चाहता हूं और वो नहीं होता, उसने चाहा कि मुझे ऐसा मिलना चाहिए और उसको वैसा जब नहीं मिलता है तो उसे गुस्सा आने लगता है। सेठ जी थे, दुकान पर बैठे हुए थे, गर्मी के दिन थे, सेठ जी को प्यास लगी, नौकर को आदेश दिया, अरे रामू जरा पानी तो लाओ, ठंडा पानी लाना एक गिलास। सेठ जी की आवाज सुनते ही आदेश को सिरोधार करते हुए नौकर तत्काल मिट्टी के घड़े में से ठंडा ठंडा पानी निकालता है और एक गिलास भर करके सेठ जी के लिए दे देता है। सेठ जी ने पानी पिया, बहुत ठंडा था, बहुत अच्छा लगा, अनुकूल था, बड़ा सुख और सुकून का अनुभव किया उन्होंने। और कुछ थोड़ी देर बाद फिर प्यास लगती है और फिर आवाज लगाते, अरे रामू जरा पानी और लाना। तो इस बार रामू पानी तो लाया, लेकिन जितना ठंडा होना चाहिए उतना ठंडा पानी नहीं था। सेठ जी ने पानी तो पिया, लेकिन पानी पीने का कोई आनंद नहीं आया, क्योंकि उसमें ठंडापन ज़्यादा नहीं था, बहुत कम था। फिर थोड़ी देर बाद सेठ जी को फिर प्यास लगती है, फिर नौकर को आवाज़ देते हैं, अरे रामू जरा पानी तो लाना। इस बार रामू पानी लाया, लेकिन थोड़ी देर बाद आया। जब बुलाया तब नहीं आया, थोड़ी देर से विलंब से आता है और पानी लेकर के जैसे कांच के गिलास में पानी भर के लाता है, सेठ जी के हाथ में देता है। और सेठ जी जैसे ही पानी के गिलास को मुंह में लगाते हैं तो इस बार पानी गर्म था, और जैसे ही गर्म पानी, एक घूंट पानी मुंह में पहुंचता है, पानी गर्म होने से सेठ का दिमाग भी गर्म हो गया, उसे गुस्सा आ गया। और जैसे ही गुस्सा आया, उसने कांच के गिलास को लिया और नौकर के सिर पर मार दिया। क्यों आया गुस्सा? क्यों नौकर के सिर पर कांच का गिलास मारा? क्योंकि सेठ जी के लिए अपेक्षा थी कि मेरा नौकर मुझे अपनी आज्ञा के अनुसार ठंडा पानी पिलाएगा, लेकिन ये ठंडा पानी नहीं पिला सका, इसने गर्म पानी पिलाया, इसलिए सेठ जी को गुस्सा, उसकी अपेक्षा पूर्ति नहीं हुई, इच्छा पूर्ति नहीं हुई, इसलिए गुस्सा आ गया। तो बंधुओं, ऐसा भी क्रोध आता है। ऐसे कई कारण आपको गृहस्थ जीवन में मिलेंगे और साधु जीवन में भी मिलते हैं, ऐसा नहीं है। हमारी भी कोई अपेक्षा हो और कई बार पूरी नहीं होती तो लगने करते नहीं है, लेकिन बाद में सोचना पड़ता है ये अपेक्षाएं दुख देने वाली हैं, क्रोध को पैदा करने वाली, इसलिए एक तरफ छोड़ो, जो हो जाए सो ठीक, ना हो जाए सो ठीक। इस अपेक्षाओं के कारण क्रोध मत करो और अपने मन को शांत कर लिया जाता है। आपके जीवन में भी ऐसे क्षण आते होंगे, लेकिन इन क्षणों में यदि आप अपने मन को समझा लो कि अरे ठीक है, नहीं कर पाया, नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, छोड़ दो, इस बार फिर आगे देखेंगे, अपने मन को शांत कर सकते हैं, क्रोध पर आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। ये पहला कारण क्रोध की उत्पत्ति का है। यदि दूसरे कारणों की अपेक्षा करें, यदि समीक्षा करने जाएं तो दूसरा कारण भी है। कभी कभी क्रोध आता है शारीरिक अस्वस्थता या शारीरिक असमर्थता के कारण गुस्सा आता है। आदमी जब ज्यादा बीमार हो जाता, टाइफाइड हो जाए 4 से 10 दिन से, तो उसको चिड़चिड़ापन होने लगता है, गुस्सा आने लगता है। जब गुस्सा ज्यादा बढ़ता है तो मुश्किल पड़ जाती है, वह शांति चाहता है। तो बीमारी के समय अत्यधिक बीमारी में गुस्सा आने लगता है, क्योंकि शारीरिक अस्वस्थता है, इसलिए गुस्सा आता है। उस समय भी यदि हम पुरुषार्थ करें तो इस क्रोध को जीत सकते हैं। और दूसरा कारण यह है इसमें कि शारीरिक असमर्थता, हमारे पास क्षमता नहीं है। हमने किसी व्यक्ति को अच्छा काम करते हुए देखा या किसी काम को करते हुए देख करके हमारा मन कहता कि हम भी ऐसा काम करें, लेकिन हमारे पास इतनी क्षमता नहीं है कि उस व्यक्ति जैसा हम कार्य कर सकें। और जब हम करने लगते हैं और होता नहीं है और सफलता जब नहीं मिलती है तो गुस्सा आती है, चिड़चिड़ापन आता है, झुंझलाहट होने लगती है कि क्यों नहीं होगा हमसे, गुस्सा आ जाता है। तो बंधुओं, ऐसे भी आता, अपनी शक्ति का आकलन करना चाहिए कि हमारी शारीरिक क्षमता कितनी है, उतनी ही आप काम करने की सोचें, उतना कार्य करने का सोचें। यदि आपकी शक्ति कम है तो कम कार्य करिए, जो आपसे हो सकता है वही काम करिए, जो आपसे नहीं हो सकता है उसे करने का प्रयास मत करिए, पुरुषार्थ मत करिए, नहीं तो क्रोध आएगा, गुस्सा आ जाएगी। क्या होगा कि कुछ बारिश से हुई और बारिश होने के कारण जंगल के जो पशु पक्षी थे वे झाड़ पर बैठे हुए थे और हवा चली ठंडी ठंडी तो कांपने लगे। बंदर भी एक पेड़ पर बैठा हुआ था और उस पेड़ पर एक बया पक्षी का घोंसला भी था। बया पक्षी देखा ना आपने?
एक पक्षी होता बया जिसका घोंसला होता है झाड़ पर लटका रहता है और नीचे से उसके ऊपर जाने का दरवाजा होता है। बया पक्षी का घोंसला ऐसा आपने देखा, डालियों पर ऐसा छत्ता सा लटका रहता है और उसमें उसके अंदर जाने का रास्ता नीचे से होता है। इतना अच्छा घोंसला बनता है उसका कि कोई बनाने बैठ जाए तो बना नहीं पाएगा आदमी, इतना अच्छा वो पक्षी बनाता है। कभी देखना किसी झाड़ पर लटकते हुए ऐसे घोंसले को। बया पक्षी भी वहीं अपने घोंसले में बैठा हुआ था और उसने देखा कि बंदर पानी के कारण कांप रहा है। शकल में, अकल में, बल में बिल्कुल आदमी जैसे लगते हो, लेकिन तुम अपने इस पानी से बचाने के लिए झोपड़ी भी नहीं बना सके। बंदर ने बया पक्षी की इस बात को सुन तो लिया, तत्काल जवाब नहीं दिया और थोड़ी देर बाद जब पानी रुक जाता है और रुक जाने के बाद बंदर कहता है बया पक्षी से कि सुनो मेरी बात, मैं शकल में, बल में और हर एक चीज में आदमी जैसा हूं। मैं अपने को छुपाने के लिए झोपड़ी नहीं बना सकता हूं, ये सामर्थ्य नहीं है मुझ में, लेकिन दूसरे का घर तो बिठा सकता हूं। और उछल करके उसने बया पक्षी का घोंसला तहस नाश कर दिया। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, ये क्रोध क्यों आया बंदर के लिए? क्योंकि उसकी शारीरिक क्षमता नहीं थी, इसलिए क्रोध आया। और यदि उसके पास क्षमता होती तो अपना घर नहीं बना लेता, और न बनाने के कारण किसी ने कहा तो गुस्सा आ गया। और भैया ऐसी शिक्षा देना भी नहीं चाहिए, सीखना दीजिए।